हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आप सबसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज हम आप सबके लिए क्लास 12 के लिए एकदम जबरदस्त प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि हर साल पूछता है। सत्य के जीत यानी कि द्रौपदी के चीरहरण के बारे में आपको हम बताने वाले हैं इस बार। तो चैनल नहीं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो यहाँ पे देखिए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंड काव्य सत्य की जीत की न्यायिका द्रौपदी द्रौपदी है। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरीह रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी शस्त्रुक्त एवं वाक्पुंड वीरांगना के रूप में चित्रित किया है ना, चित्रित किया। द्रौपदी का चरित्र चित्रण विशेषताएं इस प्रकार है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे स्वभाव मानिनी द्रौपदी स्वभाव मानिनीय है, यानी कि वो गलत नहीं है ना। यहाँ पे आगे नहीं, वह अपमान सहन नहीं कर सकती है। अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी के स्वभाव मान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती है, यानी कि वो किसी भी नारी जात को कम दिखाने के लिए उसमें कोई भी बात स्वीकार नहीं है। सत्य की जीत द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है, यानी कि असहाय और अबला नहीं है। वह अन्याय और अधर्म पुरुषों से संघर्ष करने वाली है, यानी कि अधर्म जो जाता है उससे ये लड़ने की क्षमता रखती है ना, द्रौपदी। अब यहाँ पे दिया कि निर्भीक एवं साहस्य, यानी कि वो एकदम नहीं डरने वाली। यहाँ पे देखिए, द्रौपदी निर्भीक एवं साहस्य है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में लाता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज और पापी कहकर पुकारती है ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विवेकशील भी है वो, द्रौपदी विवेकशील भी है। यहाँ पे कह रहा है तीसरे का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि विशेषशील, यानी कि यहाँ पे दिया है कि द्रौपदी पुरुष के पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, यानी कि और मर्दों के पीछे ये आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए, वरना विवेक से काम लेने वाली है, बुद्धि से काम लेने वाली है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है, जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है। अतः वह कौरव द्वारा विजित नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथा कह रहा है सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय। द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्यायप्रिय भी है। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती है। जब दुशासन द्रौपदी के साथ सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह उसे ललकारती हुई कहती है, न्याय में, यानी कि इसे भी देखना होगा और इसे थोड़ा सा समझना होगा, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति, न्याय महान मानती आई हूँ मैं। सत्य ही है ईश्वर भगवान। सत्य की बात यहाँ पे चलाई गई है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ पे देख वीरांगना द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है ना। वो माफ करने वाली नारी नहीं है। वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगनी है ना। आगे यहाँ पे कह रहा है हम लोग देखें तो क्या कह रहा है। अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तो नारी का भी क्रोध किसे कहते हैं, अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध, है ना। बहुत ही शानदार है, एकदम जबरदस्त है, इसे भी याद करना होगा। आगे यहाँ पे कह रहा है, जो पार्ट कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नारी जाति का आदर्श, है ना, नारी जात का आत्मसम्मान करने का कह रहा है। तो यहाँ पे होगा, द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। तो शासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत को भी हिला सकती है। ऐसी नारियां हैं। अपमान, यहाँ पे देखिए, पापियों के नाश के लिए वो भैरव भी बन सकती है। तो कहती है, पुरुष को पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा
धरा नहीं यह स्वर्ग, स्वर्ग चाहिए नारी, नारी का नारीत्व, नारीत्व तभी होगा यह पूरा स्वर्ग, स्वर्ग यानी कि बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सार, सार रूप में कहा जा सकता है, सार रूप में कहा जा सकता है द्रौपदी पांडव, पांडव कुल कुल वधु वीरांगनी स्वाभिमानिनी आत्मगौरव, आत्मगौरव सत्य, सत्य और न्याय की, सत्य और न्याय की पक्षधर, पक्षधर सती, सती साध्व, साध्वी नारीत्व के स्वभावनी से मंडलित, मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। बहुत ही जबरदस्त, इसे भी देखना होगा, इसे भी देखना होगा। सो गाइस इसे भी देखना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और एक कदम जबरदस्त तरीके से तैयार करते रहना मेरे प्यारे साथियों। और एक कदम शानदार तरीके से 24 फरवरी को आपको इसे जरूर लिखना होगा, 24 फरवरी को आपको इसे जरूर लिखना होगा एक कदम जबरदस्त तरीके से। सो गाइस चलते हैं हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं।